रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे उनके घर लेके चलिए, मैं भी उनको देखना चाहती हूँ। मैं प्रकाश हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ भी मैं सबसे रिक्वेस्ट की मुझे दिखा दीजिए, लेकिन कोई मुझे नहीं दिखाई। यहाँ जब पोस्टमार्टम होने लगा बच्ची को, मैं बोली मुझे नहीं दिखा रहे, मेरे बच्ची को ही दिखा दीजिए। मैं घाट पे भी बच्ची लेके गई, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाया, ना तो मेरे बच्ची को कोई दिखाया। बोले जाओ तुम लोग, नहीं दिखाएंगे नमस्कार, आप। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दूं कि हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आप जब ये बात करेंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन है। तो आपका नाम क्या है मैडम? जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है। तो मऊ में कब से रहती हैं? 7 से 8 साल हो गया मुझे रहते हुए। क्या करती हैं आप? मैं मॉडलिंग का काम करती हूँ। जी। तो मऊ किसके माध्यम से आप पहुंची हैं? यहाँ तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे लेके आई थी इस लाइन में। जी। तो यहाँ मॉडलिंग का तरीका कहाँ से सीखी आप? ये तो मैं स्टार्टिंग थोड़ा करते-करते मुझे अपने से, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ। जी। तो जो आपकी फ्रेंड है मऊ की रहने वाली है? नहीं, वो गोरखपुर की हैं। हाँ। तो फिर गोरखपुर से मऊ कैसे आ गई? जैसे मेरा ननिहाल है गोरखपुर और उनका ससुराल था वहाँ। हाँ। तो वहाँ भाग गए। जी। तो क्या कामयाबी अब तक मिली कि नहीं पूरा? क्या? मैंने जैसे अब जो मॉडलिंग करती हैं पूरा। ये बीच में मुझे ब्रेक हो गया था मेरा, मेरे हस्बैंड जो है मुझे काम से मतलब बंद करवा दिए थे मेरा काम। हाँ। हस्बैंड कौन? उपेंद्र लाल यादव। सिंगर। जी। तो उपेंद्र लाल यादव से मुलाकात कब हुई? हम लोग एक स्टेज शो प्रोग्राम में मिले थे, फिर हम लोग का शूटिंग था साथ में, कितना करीला प्यार ये उनका सॉन्ग था, उसी पे मैं शूट करने गई थी। तभी से हम लोग का स्टार्ट हो गया बात करना। हाँ। तो स्टार्ट होने के बाद आप लोग शादी की? शादी हम लोग 2019 में किए, कहाँ पे? शीतला मंदिर। तो हाँ। सिर्फ मंदिर में ही था कि कोर्ट मैरिज भी? कोर्ट मैरिज नहीं था। कोर्ट मैरिज नहीं है। हम्म। तो शादी का जीवन कैसा था आपका और उपेंद्र लाल यादव? शुरू में सही चल रहा था, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी 10 महीना पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम लोग में मनमुटाव हो गया। हाँ। तो मनमुटाव हुआ कहाँ से? कुछ ऐसा हो गया जैसे कि जो एक औरत ना बर्दाश्त कर सके वो चीज़ें वो कर दिए, तभी से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो क्या आप साथ में थी कि अलग हो गई? नहीं, हम लोग अलग हो गए थे, जैसे कि वो अपने घर रहने लगे थे, मैं यहाँ रहती थी। हाँ। यानी आप गोंडा चले गए? नहीं, मैं यहाँ रहती थी। अच्छा, यहाँ पे। वो अपने घर चले गए थे। अच्छा, अपने घर चले गए। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब मैडम है कि आप शीतला माता जी के मंदिर में जब शादी की तो चाहे उपेंद्र लाल यादव के घर वाले चाहे आपके घर वाले आए थे? नहीं, उस समय तो कोई नहीं आया, जब बच्ची मेरी हुई तब उनकी मम्मी आई थी और उनके भाई थे, और ऐसे रिश्ता हम लोग का मतलब घर आना-जाना स्टार्ट हो गया। उनके घर मैं जाती थी, उनके घर रहती थी, शादी में पूरा सारी चीज़ें जो क किया जाता बहू और भाभी को, वो सारी चीज़ें मैं करती थी वहाँ जाके। अच्छा, उपेंद्र लाल यादव के घर पे। जी। हाँ। तो बीच में क्या हुआ कि आप और उपेंद्र दूर चली गई? बीच में वो अपने मर्ज़ी का सारी चीज़ें करने लगे, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद रहता था वही चीज़ें करते थे, इस कारण हम जैसे में? अब मैं वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब उनको बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो तनु सिंह जी, हमारा सवाल अगला ये है कि आप यहाँ रहती हैं, उपेंद्र लाल इस दुनिया में नहीं है, तो आप दोनों की शादी होने के बाद जो शीतला माता जी की मंदिर बता रहे हैं, तो लड़की पैदा हुई? हाँ, लड़की मेरी एक हुई 5 साल की होने वाली है। तो शादी के कितने साल बाद पैदा हुई? शादी में हम लोग 19 में किए, 20 में बच्ची हो गई। हाँ। लड़की पढ़ती है? हाँ, पढ़ती है। जी। तो अभी जब उपेंद्र लाल यादव घर पे रहने लगे तो आप अपने घर गोंडा चली गई? नहीं, मैं यहीं पे थी। अच्छा। हाँ। तो फिर बीच में मिलन कब हुआ, यानी व्यवहार कब फिर बना वापस? 10 महीने से तो हम लोग का थोड़ा मनमुटाव था, लेकिन बातचीत होता था, बीच-बीच में कभी-कभी बात होता था। हाँ। तो जब शादी मंदिर में आप की तो उपेंद्र लाल यादव जी की घर वाले खुश थे, यानी जानने के बाद? जानने के बाद सब बोले जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, जब बच्ची पेट में आ गई तो सारे लोग मतलब सपोर्ट करने लगे, बोले ठीक है, अच्छी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप शादी की तो उपेंद्र जी से नहीं बोले कि उपेंद्र जी आप उनके घर वालों को भी बुलाइए, हम अपने घर वालों को बुलाते हैं"?
मेरे घर वाले तो नहीं राजी थे, लेकिन इनके घर वाले थे तो ये बोले जाने दो, हम लोग घर से शादी एक बार किया जाएगा। वो ऐसा बोले कि एक बार हम लोग घर से शादी किया जाएगा या तो बहु-भोज करवा दिया जाएगा। तो 5 साल में ऐसा मौका आया ही नहीं। 5 साल में उनके पे इतना प्रेशर है पैसे को लेके रहता था कि इन सब चीज़ों पे वो फ़ोकस नहीं कर पाए, क्योंकि भाई की शादी करना, फिर बहन की शादी करना, बीच-बीच में कुछ ऐसा चीज़ें आ जाती थी जो उनको काम करना पड़ जा रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए उनके पास कभी टाइम नहीं हुआ। हाँ। तो जब बातचीत फिर से शुरू हो गई, यानी आप कह रहे हैं कि पैसे का प्रेशर, तो घर वाले क्या माँगते थे फ़ोन करके कि उपेंद्र जी पैसवा दिए नहीं आप? घर वाले तो शादी के लिए उन्हीं पे प्रेशर डालते थे कि लड़के का शादी है, ज़िम्मेदारी उठाओ, तुम ही करोगे, सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फिर बेटी का शादी में बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर डालने लगे, वो खुद डिप्रेशन में रहते थे। हाँ। अच्छा, उनके गायकी के जीवन में कोई प्रेशर देता था कि नहीं गाना यहाँ नहीं, यहाँ गाना है? ऐसा था, कभी बताए थे उपेंद्र लाल यादव? हाँ, ये सारी चीज़ें उनके पे होती थी, बहुत सारे लोग बोलते थे कि मेरा सिर्फ़ मेरा गाओ और दूसरे का ना गाओ। ऐसा होता था उनके लिए, प्रॉब्लम थी उनको। अच्छा। हाँ। तो कभी उपेंद्र जी ये बात बताते थे तो आप क्या बोलती थी उनको कि गाना गाओ, छोड़ दो, क्या बोलती थी? नहीं, मैं तो हमेशा बोलती थी अगर आपको इस लाइन में रहना है तो आप सारे लोगों का गाना गाइए, क्योंकि आप सारे लोगों का गाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे, एक लोग का गाओगे तो कभी नहीं आगे आप बढ़ पाओगे। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं समझाती थी उनको। तो ऐसी भी मीडिया में रिपोर्ट है कि बहुत लोग दबाव देते थे कि उपेंद्र जी इस कलाकार का गाना यहाँ मत गाइए, इस कवि का मत गाइए स्टूडियो में, नहीं तो मैं आपका पैसा रोक दूंगा। इसके लिए उनके ऊपर मानसिक दबाव था। ये बात कभी बोले थे उपेंद्र? हाँ, बोलते थे मुझे। अच्छा। हाँ, कि मुझे मना किया जा रहा है कि इनका गाना मत गाओ, उनका गाना मत गाओ। हाँ, ये सारी चीज़ें होती थी। तो आप क्या उनको बोलती थी, एक पत्नी के धर्म के हिसाब से क्या बोलती थी? मैं शुरू से समझाती थी, देखिए आप बन के किसी का काम मत करिए, अगर आपको काम करना है तो सारे लोग का करिए। मैं उनको ये चीज़ें समझाती थी। तो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्या करेंगे आप? अब मुझे क्या करना है, जैसा चलेगा वैसे चलाऊँगी। चलिए ठीक है, बता दूं, ये हैं सिंगर उपेंद्र लाल यादव जी की पत्नी। इनके कहने के अनुसार बता रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बाकी आपकी इनकी बातों से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।